जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए एक सुबह आपकी दहलीज पर नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि अपनी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत दीजिए वरना मुश्किल हो सकती है। तो आप घबराकर क्या निकालोगे? आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड? लेकिन दोस्तों, जवाब आएगा कि ये सब सिर्फ आपकी पहचान के कागजात है, नागरिकता के नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाले सच को खोलकर रख देंगे कि सिटीजनशिप प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में असली फर्क क्या है। आधार कार्ड क्यों नागरिकता नहीं साबित करता, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी अंतिम सबूत क्यों नहीं माने जाते, और आखिर वो कौन से दस्तावेज है जिन्हें रखकर आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से परेशान हैं, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी को और भी विस्तार से समझाया है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पहचान यानी आइडेंटिटी और नागरिकता यानी सिटीजनशिप में जमीन आसमान का अंतर है। आइडेंटिटी का मतलब है आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है, पता क्या है। वही सिटीजनशिप एक कानूनी रिश्ता है आपके और देश के बीच, जो आपको वोट देने का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का हक देता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का मौका देता है और ऊंचे सरकारी पदों पर पहुंचने की योग्यता प्रदान करता है। ये संविधान से जुड़ा हुआ लीगल स्टेटस है। अब सोचिए, आधार कार्ड तो आपका नाम, पता, जन्म तिथि बताता है, लेकिन ये सिर्फ रेजिडेंसी का प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार एक्ट 2016 के अनुसार कोई विदेशी भी अगर 182 दिन से ज्यादा कानूनी तरीके से भारत में रहता है तो आधार बना सकता है, तो फिर यह हमारी नागरिकता कैसे साबित कर सकता है? इसी तरह वोटर आईडी कार्ड से हम वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इसमें गलतियां हो सकती है, डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है या फर्जी नाम जुड़ सकते हैं। इसलिए कोर्ट में सिर्फ वोटर आईडी को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। पासपोर्ट बनाने में पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेकिंग सब होता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे प्राइमरी एविडेंस कहा है। अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया तो पासपोर्ट रद्द या होल्ड भी हो सकता है। पासपोर्ट मजबूत दस्तावेज है, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं। तो दोस्तों, असली सवाल यह है कि नागरिकता साबित करने के लिए सबसे मजबूत क्या है? भारत सरकार ने कोई एक दस्तावेज नहीं बताया है जो अकेला नागरिकता प्रूव कर दे, लेकिन अगर आपके पास कई मजबूत कागजात होंगे तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर यह सही अथॉरिटी से जारी हुआ है तो इसमें आपका जन्म स्थान, तारीख, माता पिता का नाम सब दर्ज होता है। बाढ़ या आपदा वाले इलाकों में भी पुराने रिकॉर्ड से इसे दोबारा बनवाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट। इसमें स्कूल का नाम, रोल नंबर, पास आउट ईयर, प्रिंसिपल के हस्ताक्षर सब होते हैं, जो आपके लंबे समय से भारत में रहने की कहानी बताते हैं। अगर आपने 10वीं नहीं की तो भी स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रख लीजिए। तीसरा है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जो होम मिनिस्ट्री से रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के जरिए जारी होता है। इसके अलावा जमीन के खतियान, पिता दादा के नाम वाले पुराने रिकॉर्ड, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट में नाम, आधार और अन्य दस्तावेजों का कॉम्बिनेशन बहुत काम आता है। 5, 6 या 7 मजबूत कागजात इकट्ठा करके एक फाइल तैयार रखिए। भारत में नागरिकता मुख्य रूप से जन्म से, वंशानुगत रूप से, रजिस्ट्रेशन से, न्यूट्रलाइजेशन से या क्षेत्र अधिग्रहण से मिलती है। ये सारी प्रक्रियाएं कानूनी है और इन्हें समझना जरूरी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत अफवाहें फैलती है कि एक नोटिस आया और सब खत्म, लेकिन हकीकत यह है कि सारे दस्तावेज वैध है अगर सही तरीके से रखे जाएं। घबराने की जरूरत नहीं, बस तैयार रहिए। आज की वीडियो सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए बनाई गई है, किसी को डराने के लिए नहीं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो सरकारी वेबसाइट्स पर नियम पढ़िए या किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो अभी लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से दस्तावेज है और क्या आप तैयार महसूस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण और जानकारी भरी वीडियोज लाता रहता हूं जो आपके रोजमर्रा के सवालों का जवाब देती है। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो मिस न हो। दोस्तों, ये जानकारी शेयर भी कीजिए अपने परिवार और दोस्तों तक ताकि सब तैयार रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, और भी विस्तार से समझ लीजिए कि क्यों ये दस्तावेज इतने जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट न सिर्फ जन्म का प्रमाण है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन का आधार बनता है। स्कूल के कागजात दिखाते हैं कि आप यहाँ के शिक्षा तंत्र का हिस्सा रहे हैं, जो विदेशी के लिए आसान नहीं होता। जमीन के पुराने रिकॉर्ड परिवार की जड़ों को साबित करते हैं।
पासपोर्ट विदेश यात्रा के साथ साथ आपकी पहचान को मजबूत करता है। जब इन सबको मिलाकर पेश किया जाता है तो कोई भी अधिकारी आसानी से सवाल नहीं उठा सकता। SIR जैसे अभियानों में भी ये दस्तावेज काम आते हैं, जहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। इसलिए दोस्तों, आज ही अपनी फाइल तैयार शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, जैसे सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, मूल प्रति सुरक्षित रखना और समय समय पर अपडेट चेक करना। सरकार की ओर से कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से मजबूत स्थिति बनाने के लिए ये उपाय सबसे अच्छे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट ही काफी है, लेकिन जैसा मैंने बताया, ये प्राइमरी एविडेंस है। इसी तरह आधार पूरे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं। ये सारी बातें समझकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा लाइक करिए, कमेंट में अपने सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।